Now our next topic is NP completeness. सो NP completeness को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। A problem is said to be polynomial if there exists an algorithm that solves the problem in time t of n equals to O of n to the power c, where c is constant. ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम पॉलिनोमियल कब होगी, यदि उसके लिए एक ऐसी एल्गोरिदम एग्जिस्ट करे जो कि उस प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सके, ठीक है। पॉलिनोमियल टाइम को मैंने यहाँ पे टी एन से रिप्रेजेंट किया है। टी एन इक्वल्स टू होता है ओ ऑफ एन टू द पावर सी, ठीक है, जहाँ सी क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है उसे पॉलिनोमियल कब कहेंगे हम, यदि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने एल्गोरिदम लिखा है, ठीक है, वो उसको ओ ऑफ एन टू द पावर सी में सॉल्व कर दे, ठीक है। यदि उस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन टू द पावर सी है, जैसे कि एन स्क्वायर हो गया, ठीक है, एन क्यूब हो गया, यदि इस टाइप से होती है तो प्रॉब्लम जो होती है वो पॉलिनोमियल कहलाती है, ठीक है। सो वी कैन से दैट वो सारी एल्गोरिदम्स जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिनोमियल फॉर्म में होती है, जैसे पॉलिनोमियल फॉर्म में मतलब जैसे ओ ऑफ एन टू द पावर 2, ओ ऑफ एन टू द पावर 3, मतलब एन स्क्वायर एन क्यूब इस टाइप में होती है, तो वो सारी एल्गोरिदम्स जो होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में पॉलिनोमियल फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और वो किसके अंडर आते हैं, पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स के अंडर आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा है मैंने, स्ट्रिंग, सर्चिंग, ऑल पेयर्स, शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, ठीक है। जैसे सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन लॉग एन होती है। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट की क्या होती है, ओ एन स्क्वायर। तो ये ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ की यदि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या होती है, ओ ऑफ एन क्यूब। तो ये सारी एल्गो जो होती हैं पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, ठीक है। ये सारे एल्गोरिदम्स जो हैं पॉलिनोमियल टाइप के हैं क्योंकि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है, ठीक है। और जो एल्गोरिदम किसी प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वो एल्गोरिदम्स क्या कहलाते हैं, एक्सपोनेंशियल, जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और जो एल्गोरिदम्स किसी भी प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर लेते हैं तो वो पॉलिनोमियल एल्गोरिदम्स कहलाते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल एल्गोरिदम्स ही एफिशिएंट होते हैं और जो एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदम्स होते हैं वो नॉन एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो अ प्रॉब्लम इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियल इफ नो polynomial time algorithm can be developed for it, or algorithm solves the problem in time tn equals to o of 2 to the power n or k to the power n where k is constant, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं जिनको पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है, जैसे कि ओ टू द पावर एन या के टू द पावर एन, जहाँ के क्या है, कांस्टेंट है, और एन क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जिन्हें हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते उन प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे है O1 नैपसैक प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे हमने देखा भी था इसको, ट्रैवलिंग सेल्समैन और हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग। तो इन सभी की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है, ठीक है। इसलिए इनको एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम्स कहते हैं और ये एफिशिएंट नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती, क्योंकि इनको पॉलिनोमियल टाइम में हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम तो पी क्लास और एन पी क्लास यहीं से हम देख सकते हैं, जो पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें पी क्लास प्रॉब्लम कहते हैं और जो एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं इन्हीं को एन पी क्लास प्रॉब्लम्स कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो पी क्लास प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकती है उसे पी क्लास प्रॉब्लम कहते हैं, और जो प्रॉब्लम्स एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व होती हैं उन्हें एन पी क्लास प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है। एन पी मीन्स क्या होता है, एन पी का फुल फॉर्म क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल प्रॉब्लम, और पी का मतलब क्या है यहाँ पे, पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स। अब इनको डिटेल में, हाँ देखिए, यदि एग्ज़ाम में ये आता है तो आपको प्रॉब्लम का इस तरीके से चार्ट तो बनाना ही है, साथ में ये डायग्राम भी हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम्स दो तरीके की हो गई, पी क्लास एन पी क्लास। मतलब कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम्स में वही आ गया हमारा पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल।
तो ये दो टाइप की हो गई, पी क्लास एन पी क्लास। फिर एन पी क्लास के दो टाइप होते हैं, एन पी हार्ड और एन पी कम्प्लीट। तो ये डायग्राम मतलब पहले ये थ्योरी लिखना है, फिर ये डायग्राम बनाना है, या फिर हम ये डायग्राम भी पहले बना सकते हैं और फिर ये थ्योरी भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पी क्लास, एन पी क्लास और एन पी हार्ड और एन पी कम्प्लीट को डिटेल में स्टडी करेंगे।